नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। सेंसेक्स करीब 52 अंकों के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। निफ्टी भी मोरलेस फ्लैट साइड पे कामकाज कर रहा है। हालांकि निफ्टी बैंक में प्रेशर है। करीब 3/4% के आसपास की गिरावट है। 350 अंकों का फॉल निफ्टी बैंक में आपको दिखाई पड़ेगा कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के। इंडेक्स में आपको खरीदारी दिख रही है नॉन बैंकिंग शेयरों की परफॉर्मेंस की वजह से, जिसके दम पर एटलीस्ट हरे निशान में है। ब्रॉडर मार्केट्स में आज मिड कैप में थोड़ी बहुत खरीदारी है, लेकिन स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन भी बहुत ज़्यादा कोई इनकरेजिंग नंबर आपको शायद नहीं दिखाई पड़ेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में, हालांकि रिकवरी यहाँ पर भी आई है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में आप देख रहे हैं 50-50 का रेशियो आपको इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जो स्मॉल कैप के शेयर यानी कैश मार्केट शेयर है वो परफॉर्म उतना नहीं कर रहा है जितना मिड कैप परफॉर्म कर रहा है। 1187 शेयर तेजी में और 1106 शेयरों में सो फार बिकवाली देखने को मिल रही है। सेलेक्टिव PSU से बाइंग है, FMCG में बाइंग है, जिसमें आप थोड़ी बहुत खरीदारी देख रहे हैं, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर की कंट्रीब्यूटर में आज रिलायंस आया है, HUL आया है, ITC आया है नंबर से पहले, इन्फोसिस थोड़ी बहुत खरीदारी दिखा रहा है, इनफैक्ट TCS भी खरीदारी में है, ICICI बैंक प्रेशर में है, SBI प्रेशर में है, HDFC बैंक प्रेशर में है और भारतीय एयरटेल प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में सोफार कामकाज कर रहा है। राजेश पालविया जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक्सेस सिक्योरिटी से, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, जिनसे हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। एक सस्ता ऑप्शन राजेश जी से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे और साथ ही साथ कुछ और जो स्टॉक्स में मोमेंटम है उस पर भी हम बातचीत करेंगे राजेश सर से। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, खास तौर से क्योंकि एक रेंज बाउंड ट्रेड है, तो आप मेजरली जो कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स देखेंगे वो 22,500 के गिर्द ही देखेंगे। 22,600 पर राइटिंग है, 22,700 पर थोड़ी बहुत राइटिंग है, 22,800 पर थोड़ी बहुत राइटिंग है। 22,400 पे आपको पुट राइटर्स का बेस है, 22,300 22,400 के आसपास और करीब 22,200 के आसपास ही थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है। निफ्टी बैंक आज एक्सपायरी है, तो निफ्टी बैंक के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा क्रूशियल आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक का स्पॉट है 47,700 47,800 के आसपास, तो 47,700 पे राइटर्स हैं, 47,800 पे राइटिंग है। 47,600 47,500 47,400 के आसपास आपको पुट राइटर्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हीट मैप की सिचुएशन के हिसाब से F&O में भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एक साइड का नहीं दिखेगा। बेयरिश साइड पे ट्रेंड है, लेकिन 60 शेयर शॉर्ट में है, 40 यानी 100 शेयर करीब अगर प्रेशर साइड पर है तो रफली 70-75 शेयर ऐसे जो कि तेज़ी के साथ भी कामकाज कर रहे हैं। कहाँ लॉन्ग है? मेट्रोपोलिस नंबर्स के बाद 5% ऊपर है, गोदरेज कंज्यूमर 3.5% ऊपर, बालकृष्ण लगातार दूसरे दिन जबकि बाइंग, कल का फॉलोअप बाइंग है। FMCG में से मैरिको, डाबर, गोदरेज तीनों तेजी में है, प्लस टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी खरीदारी है। मेट्रोपोलिस का रिपल ओवर इफेक्ट आपको डॉक्टर लाल पैथलैब पे दिखाई पड़ेगा, 1.5% ऊपर है। ग्रेन्यूल्स कमेंट्री के बाद 2% ऊपर। इंडिया मार्ट और PI इंडस्ट्री यहाँ पर भी 2.5 से 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। कहाँ प्रेशर बन रहा है? नंबर्स के बाद मेजर प्रेशर जो आपको दिखाई पड़ेगा वो BHEL में 4.5% नीचे, मैक्स फाइनेंशियल 3-3.5% नीचे, NMDC 3% नीचे, सेल जाइडस लाइफ करीब 2.5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर है, IX 3-3.5% नीचे है, REC, BPCL, L&T फाइनेंस और हीरो मोटोकॉर्प कुछ और ऐसे नाम जहाँ पे 1.5-2% के आसपास का फॉल आज के सत्र में दिखाई पड़ रहा है। नंबर्स के साथ अब राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में वीकनेस भी नहीं कहूँगा, स्ट्रेंथ भी नहीं कहूँगा, एक रेंज के अंदर ही कामकाज हो रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी भी आज थोड़ी नदारत है, आज थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट है, डल डे है, डिस्पाइट आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करें अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए यस, इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट एक साइडवेज रेंज बाउंड ही एक्टिविटी दिखाते हुए दिख रहा है। डेटा को भी अगर हम देखें तो निफ्टी में 22,500 जो कि एक अच्छा पुट बेस था उसको होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। वहीं देखें तो 22,400 की स्ट्राइक पे भी काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली, तो ये तो दिखाता है कि बायर्स का कंफर्ट जोन तो यहाँ पे बना हुआ है। 22,400 22,500 ये एक अच्छे सपोर्ट बने हुए बैंक निफ्टी स्पॉट पे। जब तक हम 22,400 के नीचे नहीं फिसलते हैं सुमित जी, हमें लगता है कि ट्रेंड बाइंग साइड का ही रखना चाहिए, व्यू बाइंग साइड का ही रखना चाहिए। और यहाँ पे हमें लगता है कि अटेम्प्ट करेगा निफ्टी, कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा 22,600 650 की तरफ। अगर 650 को क्रॉस करने में कामयाब होती है निफ्टी तो ये एक बड़ी रैली फिर नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी, और हो सकता है कि ये रैली फिर 22,650 क्रॉस करने के बाद हो सकता है कि 23,000 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिखे, क्योंकि हम एक बड़ी इवेंट के आउटकम की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मंथली एक्सपायरी भी है और उसके बाद फिर इलेक्शन का आउटकम भी आना है, तो हमें लगता है कि अगर 22,650 ये क्रॉस करता है अगले हफ्ते या इसी हफ्ते में तो यहाँ से एक बड़ी रैली 23,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, 22,400 आपका स्टॉप लॉस है। अगर आपको 22,500 के आसपास निफ्टी स्पॉट मिलता है तो वहाँ बाय किया जा सकता है 22,400 420 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में 22,650 के टारगेट के लिए हम निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे।
बाय ऑन डिप्स निफ्टी के लिए आपकी रणनीति रहेगी और आप अगर मोमेंटम होल्ड करता है तो शायद नए ऑल टाइम हाईस की तरफ भी बाजार जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। राइट सर, लेकिन निफ्टी बैंक कल इसमें थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस थी, आज तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नज़ारत है, क्या करें यहाँ पे? तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस बिल्कुल बना हुआ है सुमित जी। और अगर हम देखें तो ये मेजर अंडर परफॉर्मेंस का जो बना हुआ है वो बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक है। यहाँ पे एक करेक्शन होने के बाद अभी भी जो एक रिकवरी बननी चाहिए थी वो नहीं बनते हुए दिखी है। एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ये सारे स्टॉक्स में करेक्शन के बाद रिकवरी नहीं बनी है। कुछ प्राइवेट बैंक्स ने जरूर यहाँ पे सपोर्ट दिया है बैंक निफ्टी को, थोड़ा रिकवरी वहाँ पे आई है। बट हमें लगता है कि अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे जब तक 48,200 ये बैंक निफ्टी स्पॉट पे जब तक ये क्रॉस नहीं होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है बैंक निफ्टी को यहाँ से एक बड़े मूव को अनफोल्ड करने के लिए। नो डाउट आज वीकली एक्सपायरी है और हम जिस जगह ट्रेड कर रहे हैं 47,700 स्पॉट पे, यही एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल जंक्शन है आज के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम 47,700 47,600 की रेंज में कहीं सपोर्ट लेके पुल बैक देते हैं तो वापस हमें लगता है कि 48,000 की तरफ अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी स्पॉट। 48,000 मेजर कॉल राइटर का बेस है। तो यहाँ पे सप्लाई जरूर रहेगा ड्यूरिंग द डे। तो मेजर शॉर्ट कवरिंग आज के लिए जो बनेगी वो 48,000 के ऊपर ही बनेगी स्पॉट लेवल अगर क्रॉस करता है तो। अदरवाइज हमें लगता है कि थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा बैंक निफ्टी। 47,600 से 48,000 की रेंज में ट्रेड करता रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि ये हायर साइड पे ब्रेकआउट करेगा, बट आज के डेटा के हिसाब से थोड़ा सा टफ लगता है कि 48,000 क्रॉस करेगा। हो सकता है कल के सेशन में ये लेवल को निकालने के लिए अटेम्प्ट करता हुआ दिखे बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी ट्रेड लॉन्ग साइड का होल्ड रखना है 47,600 के स्टॉप लॉस से। तो लॉन्ग साइड के ट्रेड तो रहेंगे, लेकिन हाँ 48,000 के ऊपर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। राजेश सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स आप लॉन्ग हो अभी भी या कोई शॉर्ट भी निकाला है? नहीं नहीं सुमित जी, लॉन्ग ही है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है। तो अभी शॉर्ट पे जाने की कोई जरूरत नहीं। जब तक 22,400 जैसे हमने बताया वो लेवल टूटेंगे तो जरूर कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, वो भी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग ही है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखनी। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से और उसमें लुपिन। एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे लुपिन में होते हुए दिखा है। जिस तरीके से फार्मा स्पेस में एक अच्छा बाइंग का रुझान देखने को मिला है, काफी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है, लॉन्ग बिल्टअप है आज लुपिन के डेटा में अगर हम देखें तो। हमें लगता है लुपिन का मोमेंटम यहाँ पे बढ़ेगा और 1740 1760 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1670 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कोल इंडिया। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक ने फरवरी के स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। 520 से लेके 530 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। कोल इंडिया पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 490 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पे एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में आते हुए दिखा है। जिस तरीके से गोदरेज कंज्यूमर में आज मोमेंटम बना है हमें लगता है यहाँ पे ये स्टॉक का रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 1370 1380 की तरफ। तो गोदरेज कंज्यूमर में बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1302 के आसपास। तो 1302 के एक स्टॉप लॉस साथ आप गोदरेज कंज्यूमर को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। डीआई के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। एफएमसीजी वापस स्टीम ले रहा है आज आईटीसी के नंबर से पहले। और दूसरा कोल इंडिया और 1370 1380 टारगेट्स रहेंगे यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर के लिए। कोल इंडिया और लुपिन दो और ऐसे नाम है। कोल इंडिया में 520 530 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे, 490 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं लुपिन में तो लुपिन में भी खरीदारी कराए 1740 के टारगेट्स के लिए। 1760 दूसरा टारगेट रहेगा, 1670 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। राजेश सर से आगे बातचीत करें कुछ और स्टॉक्स को लेकर, लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जीएसएफसी के मैनेजमेंट से हम चर्चा करेंगे। चौथी तिमाही में कंपनी के नतीजे थोड़े से कमज़ोर रहे हैं। कंपनी की कुल आय 18% गिरी है, मुनाफा भी करीब 91% गिरा और इबिटा फ्रंट पर भी 93% का एक प्रेशर रहा है। नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के ईडी फाइनेंस एंड सीएफओ वीडी नानावटी सर हमारे साथ मौजूद हैं। नानावटी सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर नंबर्स फ्रंट पर तो थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई बेसिस पर, लेकिन जो रियलाइजेशन है या फिर सेल्स के नंबर हैं, प्रोडक्शन के नंबर हैं, वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग हिट नहीं है। तो सर इस क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर जो आया ये नंबर्स में, कोई वन ऑफ माने इसको हम, या स्टेबल हो रहे हैं नंबर्स अब गोइंग फॉरवर्ड? ये थोड़ा वन ऑफ है। वन इज कि जो रेड सी का मामला था तो हमारा रॉ मटेरियल
आने का डिले हो गया Q4 में, so that is why production and sales were affected than what we were projecting or believing. तो कोई परमानेंट या नुकसान नहीं है, तो FY25 के लिए हम 20% ग्रोथ इन फर्टिलाइजर वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट भी FY24 से ज़्यादा ही होना चाहिए FY25 में। दैट इज आवर प्रोजेक्शन गोइंग फॉरवर्ड। सरकार ने टाइमली सब्सिडी ये साल के लिए डिक्लेयर कर दी है, तो पूरा प्लानिंग करने में पता लग रहा है कि कहाँ हमारा अर्निंग वगैरह सही बैठेगा, तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और सेल्स का प्लानिंग कर रहे हैं। तो परमानेंटली कोई अफेक्ट नहीं हुआ है, फिजिकल डैमेज और परमानेंट रिडक्शन इन मार्केट ऐसा कुछ नहीं। ओके तो नानावटी सर, अभी इनपुट कॉस्ट का सिनेरियो किस तरह का है? पहला, क्योंकि मार्जिन में एक ड्रॉप तो है, वो एक वन ऑफ है जो आप खुद भी कह रहे हैं, लेकिन अदरवाइज मार्जिन का पिक्चर कैसे हम मान के चलें? ओवरऑल मार्जिन सिचुएशन क्या रहेगा गोइंग फॉरवर्ड इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, खास तौर पे जो EPS प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर में, उसमें सरकार ने बढ़ाई है सब्सिडी और रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी रेंज बाउंड है, थोड़े बढ़ रहे हैं, मगर ओवरऑल इतने ड्यूरिंग ईयर नहीं बढ़ेंगे ऐसी उम्मीद है। तो थोड़ा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट की आशा रखते हैं और चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार का हमेशा एग्रीकल्चर के ऊपर तो फोकस रहेगा। इंडस्ट्री के जो पेन पॉइंट्स है इन द फॉर्म ऑफ लोअर सब्सिडी, वो थोड़ा एड्रेस हो जाए तो मार्जिन में और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके दो चीज़ें, एक जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो डैप का जो प्रोडक्शन है और सेल्स है उसमें एक बड़ा ड्रॉप आया है, एंड लाइकवाइज एनपीके का जो प्रोडक्शन एंड सेल्स है उसमें एक बड़ा जंप आया है। ये दोनों को अगर आप समझा पाए, ऐसा क्यों हुआ? डैप का ऊपर सरकार का खास ध्यान रहता है, तो डैप में काफी सब्सिडी अक्टूबर 23 से करीब 50% सब्सिडी पर टन डाउन कर दिया और अभी भी अप्रैल से भी वो डाउन ही है। तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहा डेट, आइदर इंपोर्ट करना और या तो प्रोडक्शन करना। तो डेट का जो अल्टरनेटिव है जो एनपीके प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर कंपनी का भी फोकस रहा और फार्मर्स को भी थोड़ा शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि डेट अवेलेबल ही नहीं है तो अल्टरनेट फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो अदर फर्टिलाइजर को उस हिसाब से बूस्ट मिला। तो डेट का सिचुएशन अप्रैल ऑनवर्ड भी थोड़ा अभी प्रेशर में ही है, इंपोर्ट या तो प्रोडक्शन दोनों में से किसी में भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो डेट का सिचुएशन थोड़ा ग्रीन तो है ये खरीद के लिए। ओके सर, अपकमिंग मॉनसून जो है उसके लिए भी बहुत उम्मीदें लगाई जा रही है, बोला जा रहा है कि इस बार शायद मॉनसून के नंबर्स बहुत बेटर रहेंगे। सो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बाद अब FY25 के लिए आप क्या आउटलुक लेके चल रहे हो? कैसे नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कंसीडरिंग अ गुड मॉनसून? हम 20% ग्रोथ वॉल्यूम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे साल का FY25 में, और Q1 में तो उससे भी ज्यादा ग्रोथ होगा वॉल्यूम में, करीब 30%। So we are fully prepared to take advantage of good monsoon starting from say next month. और नानावटी सर, जो सप्लाई का कंस्ट्रेंट आ रहा था जिसकी वजह से इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर इशू आया था, वो कंस्ट्रेंट अब पूरी तरह से ईज आउट हो चुका है, वहाँ पर अब सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। सो क्या प्रोडक्शन और बाकी वॉल्यूम्स के नंबर में कोई बड़ा ड्रॉप की उम्मीद हम ना लगाएं अब? नहीं, वो सिचुएशन तो इम्प्रूव नहीं हुई है, हमने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया है। तो जैसे रेड सी का मामला सडनली क्रॉप अप हुआ, तो जो हमने इनपुट प्राइस इनपुट जो इंपोर्ट करने वाले थे वो बड़े घूम के केप और होके आते हैं, तो बहुत टाइम लगा दिया।
तो नहीं मिला, तो सेम सिचुएशन तो आज चालू ही है, मगर हमने प्लानिंग में उसको फैक्टर इन कर दिया कि इंपोर्टेड इनपुट्स को आने में देरी लगेगी, तो पहले से ही प्लानिंग करके ऑर्डर रखिए सो दैट वी मीट अवर प्रोडक्शन टारगेट, और जो हम बढ़ोतरी का उम्मीद कर रहे हैं उसमें कोई तकलीफ ना हो, तो एडिशनल टाइम को हमने फैक्टर इन कर दिया। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नानावटी सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम आंकड़ों को लेकर भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जीएसएफसी का स्टॉक एक बार ये आप लेकर आए कि वहाँ पर आज थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है, 7-8% के आसपास का ड्रॉप आज शुरुआती कारोबार में एटलीस्ट अभी देखने को मिल रहा था। अभी भी 18 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है, 222 के जोन्स में 8% नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, राजेश सर बने रहेंगे, उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाएंगे, कुछ स्टॉक्स भी है उस पर बातचीत करते हैं छोटे ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में 47 अंकों की बढ़त निफ्टी में, सेंसेक्स करीब 150 अंकों पर और निफ्टी बैंक 300 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप हरे निशान में अभी भी कामकाज कर रहा है, 117 अंकों पर है और स्मॉल कैप मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर सो फार कामकाज कर रहा है। राजेश सर, कहां मोमेंटम दिखा आपको, कहां पर आप सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई कर रहे हो? तो देखिए सुमित जी, निफ्टी भी डे के हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड करते हुए दिख रही है, एक अच्छी रिकवरी बनी है निफ्टी में भी। यहाँ पे फार्मा स्पेस पे ही फोकस है और उसमें सिप्ला पे यहाँ पे हमारा फोकस है। लुपिन ऑलरेडी हमने रिकमेंड किया, लेकिन सिप्ला में भी जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, डेटा में लॉन्ग बिल्टअप है, 1480 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है सिप्ला का मोमेंटम 1500 रुपए के ऊपर अब क्रॉस करते हुए दिखेगा, तो 1480 का कॉल ऑप्शन बाय करना 21-22 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं 34 रुपए से 36 रुपए की तरफ, ये ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 16 रुपए के आसपास। तो सिप्ला में आप 1480 कॉल को देख सकते हैं, करीब 21-22 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। 16 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे और 34 और 36 ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे। फार्मा में पहले लुपिन और अब सिप्ला, जो कि राजेश सर को पसंद आ रहा है, इसके हिसाब से आप लॉन्ग जाएंगे। राजेश सर, फार्मा की बात हो ही रही है तो भाई मेट्रोपोलिस और देखिए, नंबर आया, नंबर बढ़िया है और नंबर्स के बाद स्टॉक करीब 5% ऊपर है, फेंडो का टॉप गेनर है, मतलब इसका इफेक्ट भी है डॉक्टर लाल पैथ लैब वगैरह में भी। क्या करें अभी? तो काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट आज ऐड होते हुए दिखे और जिस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ मेट्रोपोलिस में बन रहा है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन टेक्निकल स्ट्रक्चर पे देखने को मिला और डेरिवेटिव डेटा में देखे तो करीब 11-12% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। आज एक अच्छा मूव बना है, हमें लगता है यहाँ पे अब 1960 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है अगले कुछ दिनों तक तो ये मोमेंटम 2050 से लेके 2100 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो मेट्रोपोलिस में जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 1960 के आसपास, अपसाइड में 2050-2100 की तरफ हमें लगता है तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। आने से पहले एक बार BEL और देखिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर स्टॉक कामकाज कर रहा है, इसमें क्या करें? BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बीएल में। अगर हम देखें तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है स्टॉक में जिस तरीके के अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ से अब 300 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। थ्रू आउट द सीरीज देखे तो एक यहाँ पे एडिशन ही देखने को मिला है और जिस तरीके का यहाँ पे स्टॉक आज भी इस वॉलेटाइल मार्केट में भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है हायर साइड पे, पूरा डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा सेक्टर टेलविंड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है बीएल में अब नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो 300 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन को कैरी करना चाहिए, जिनके पास है वो होल्ड करें, नया फ्रेश भी लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 274 के आसपास। तो 274 का एक स्टॉप लेके आप नया लॉन्ग भी कैरी कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस को। राय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। जाने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले अगर आप कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखते हैं तो उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ आपके लिए लेकर आया है कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल। आप इस लाइव वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं और
हर छोटी बड़ी बारीकियों को सीख सकते हैं, टेक्निकल, साथ साथ ट्रेंड्स, इसके अलावा मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, किस तरह की इसमें जोखिम शामिल हैं, कमोडिटीज़ को कितना पोर्टफोलियो में हिस्सा देना चाहिए, और साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशंस भी होंगे। और इसके अलावा आपको अलग अलग वेबिनार के जरिए कई सारी डिटेल्स और भी आप सीख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपर्ट से। तो आप लॉग इन कर सकते हैं, जो तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं इसके ज़रिए, और इस कमोडिटी गुरुकुल का हिस्सा भी बन सकते हैं।